दोस्तों महाराष्ट्र में जिसका डर था अंततः वो हो ही गया है। देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भी खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते हैं। उनका जो बयान आया है वो पूरे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा रहा है। अजीत पवार को भी उन्होंने जोड़ लिया है। दोस्तों बड़ी खबर है, आप बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो है, एक तस्वीर है दरअसल, जिसमें एक गाय दिख रही है, गाय को चोट लगा हुआ है। तो अब ये तय सी बात है कि अगर किसी गाय को चोट लग जाए, हल्का सा रक्तपात हो जाए यानी खून निकल जाए, तो फिर वैसी स्थिति में टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जब उसकी सच्चाई बताई है तो हिंदूवादी संगठन के लोगों पर, जो चरमपंथी तत्व है, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। ये खबर भी आपको बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा अबू हुरैरा मस्जिद, लगातार इस पर खबर तो हम दिखा ही रहे हैं, तो जो नया अपडेट है वो भी आपको हम देंगे। इसके अलावा दोस्तों यूपी के पीलीभीत में मस्जिद में बिना इजाजत बजाया लाउड स्पीकर, तो मौलवी पर केस दर्ज हो गया। आपको याद होगा दोस्तों, संभल की खबर हमने आपको बताई थी, जिसमें हमने बताया था कैसे एक मौलाना है, उनकी गिरफ्तारी तक कर ली गई थी। तो अब एफआईआर दर्ज हुआ है क्योंकि अजान पढ़ दिया गया था। भाई अजान के बारे में मैं रोजाना कहता हूँ, कई बार चर्चा होती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई बचपन से हम सुनते आए हैं और वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हाँ, जो जुलूस निकलता है, अगर किसी भी धर्म का हो, आजकल तो ज्यादा हिंदूवादी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस करता है। अब इस पर एफआईआर कर देना मतलब किस संविधान के किस धारा में, कहां पर, कौन सी कानून की पुस्तक में ये बात लिखी है कि अगर आप लाउड स्पीकर बजा दीजिए तो आप पर केस हो जाएगा। ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा रमजान वैज्ञानिक, देखिए रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना है। अब इसमें फिलहाल इस वक्त जो लोग व्रत करते हैं, मतलब जो फास्ट रखते हैं, वो वैज्ञानिक है या नहीं है, इसे पवित्र महीना क्यों माना जाता है, इस पर दोस्तों एक व्यक्ति ने सवाल उठाया। अब उन्हें कैसा करारा तमाचा लगा है, और हम भी दोस्तों तथ्य पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे रमजान जो है या कोई भी धर्म में जो व्रत रखा जाता है वो कितना साइंटिफिक होता है। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहली खबर आपको महाराष्ट्र में दिखाएंगे हम। देखिए एकनाथ शिंदे बवाल मचा रहे हैं। जी हाँ, बवाल मचा रहे हैं। और बात हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि उनका बयान ही ऐसा सामने निकल कर आ गया है। क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, पहले आप देखिए। उन्होंने कहा है कि मेरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सिर्फ सीएम की कुर्सी का ही फेरबदल हुआ है, लेकिन अजीत पवार उसी कुर्सी पर है, इसलिए उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये बात डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है। इसका आप मतलब समझिए पहले। देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो खेल किया गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जब जरूरत थी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जब जरूरत पूरा हो गया तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से लात मारकर हटा दिया गया। अब एकनाथ शिंदे रोजाना, और इनके ऊपर अभी कार्रवाई भी चल रही है, आपको तो पता होगा वो खबर कि इनके ऊपर करप्शन का कई चार्ज लगा दिया गया है और एकनाथ शिंदे पर गाज गिर सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब बगावती रूप जो है वो एकनाथ शिंदे अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई अंतर नहीं है। जो पावर देवेंद्र फडणवीस एंजॉय करते हैं सीएम का, वो मैं भी एंजॉय कर रहा हूं। एक कुर्सी का ही तो फेरबदल हुआ है। और हुआ क्या है, तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दरअसल महाराष्ट्र में कौन सा राजनीतिक भूचाल मचने जा रहा है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे बागी हुए तो उनके साथ कई विधायक हैं जो एनडीए का साथ यानी बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हो सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। एक गाय की पहले आप तस्वीर देख लीजिए। गाय को चोट लगा है, और चोट लगा है जिसके कारण खून निकल रहा है। अब देखिए पुलिस ने कहा है कि काऊ को मतलब द काऊ वाज इंजर्ड बिकॉज ऑफ द फेंसिंग इन द फील्ड। खेत में, क्योंकि आप देखते हो खेत में जो आरी होता है, वहां पर दोस्तों इन दिनों लोहे का नुकीला नुकीला तार लगा रहता है, और उससे ही जो जानवर गुजरते हैं, जो मवेशी गुजरते हैं, उन्हें चोट लगता है। और यही कारण, यही तथ्य पुलिस ने भी रखा है। लेकिन जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको हम दिखाते हैं जो कोटा की पुलिस ने कहा है, वो आपको हम एक्स पे दिखाते हैं क्या लिखा गया है कि संबंधित मामले में खेत में प्रवेश करते वक्त खेत में की गई तारबंदी से घायल हुई गौ माता के खून निकलने देखने पर स्थानीय नागरिक द्वारा फोटो लेकर डाला गया है। किसी और के द्वारा घायल करने की कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे एक मुसलमान है। कई मुसलमान हो सकते हैं जिन्होंने गाय को मारने का प्रयास किया, लेकिन गाय जो है वो बच गई है। दोस्तों अब अगली खबर पे आप नजर डालिए। देखिए रमजान का महीना चल रहा है, और रमजान के महीने में भी
प्रताड़ना जो है मुसलमानों का वो कम नहीं हुआ। दोस्तों ये तस्वीर जरा सा आप देख लीजिए, अबू हुरैरा मस्जिद की ये तस्वीर है, यूपी के गोरखपुर। लगातार खबर आपको बता ही रहे हैं। अब वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कैसे बिना अप्रूवल के इस मस्जिद का जो छत है उसे गिराया, 2 मंजिल इसका गिरा दिया गया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से अबू हुरैरा मस्जिद के ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और खबर आप देख लीजिए, और ये खबर भी मतलब अच्छी खबर है। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर पीलीभीत में एक मौलाना पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब हम सवाल पूछते हैं, सवाल हमारा ये है कि भाई साहब आप बताइए कि देश में कौन सा कानून है, कहाँ लिखा हुआ है, कानून के किस पन्ने पर लिखा हुआ है कि अगर लाउड स्पीकर बजा दिया जाए, अजान पढ़ दिया जाए, उस पर एफआईआर हो जाएगा? क्योंकि ये तो 1947 से होते आ रहा है, मतलब जब से देश आजाद हुआ, भारत में सेकुलर देश बना, वेलफेयर स्टेट बना, सभी धर्मों को यहाँ पर छूट थी अपने अपना अपना प्रार्थना करने का, इबादत करने का। मस्जिद से वही होता है। तो कानून के किस धारा में, किस पन्ने पर लिखा हुआ है, जरा ये बताएं कि एफआईआर किया गया होगा थाने में, कौन सा धारा दर्ज किया गया होगा? भाई इसके लिए कोई आईपीसी में धारा ही नहीं है, भारतीय दंड संहिता में कोई धारा ही इसके लिए नहीं है, जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है मौलवी पर, मौलाना पर। अब दोस्तों आपको हम एक और खबर दिखाते हैं। खबर समझिए, खबर है कि भाई साहब रमजान का महीना चल रहा है और एक शख्स है जिन्होंने सवाल उठाया है। डॉक्टर रमाकांत राय ने पूछा है कि मैं अशरफ हुसैन से पूछना चाहता हूं, वह बताएं कि रमजान का महीना अन्य महीनों से अधिक पवित्र कैसे है? यह माह में रोजा रखने का वैज्ञानिक आधार क्या है? भाई साहब अब पता नहीं, ये डॉक्टर कहते हैं खुद को, ये मतलब फर्जी डॉक्टर है या, क्योंकि दोस्तों इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग की खूब चर्चा हो रही है। देखिए दुनिया में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लेता हूं, क्योंकि मैं फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देता हूं, तो मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहता हूं। शिवरात्रि तो मैं फास्टिंग किया, नवरात्रि में फास्टिंग करता हूं। दोस्तों अगर आप 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे अगर आप अन्न छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, तो आपके बॉडी में वो सारे सेल्स मर जाते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, और इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। हिंदुओं के, हमारे तो धर्मशास्त्र में जमाने से ये करते आ रहे हैं, मुसलमान भी करते हैं। अगर 1 महीना दोस्तों आप दिन भर व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, तो आपके बॉडी में कैंसर सेल, डायबिटिक सेल, जितने भी तरह के बीमारी हो सकते हैं उनकी संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर रमाकांत राय जैसे मूर्ख लोग को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मुसलमान जुड़ गया है। यही अगर 1 महीना हिंदुओं के लिए होता तो शायद इन्हें समझ में आता। भाई आप नफरत कर रहे हैं, आप जहर उगल रहे हैं, किसके खिलाफ? कम से कम जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, उसको तो आप मत झुठलाइए साहब, क्योंकि आप उसे ही झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। कि सवाल पूछना कि इससे क्या हो जाएगा और मतलब किस तरीके से ये वैज्ञानिक है, ये तो आप खुद अपने मुंह पर आप तमाचा मार रहे हैं। व्रत का आप गूगल पर जाइए और खाली आप सर्च कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। दुनिया का हर डॉक्टर कहता है कि 12 घंटे का व्रत रखिए। क्यों कहता है कि शाम में सूर्य अस्त से पहले खाना खा लीजिए, ताकि आपको 12 घंटे का फास्ट मिले, और वही रमजान में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। हेमंत बिश्व शर्मा की खबर है, हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन किसी और धर्म के लोग नहीं, बल्कि हिंदू समाज में ही पनपने वाले लेफ्ट और सो कॉल्ड लिबरल्स हैं। ये बात हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में मुझे कोई परिचय देने की तो जरूरत नहीं। ये साहब कितना अच्छा बोलते हैं। और दोस्तों लेफ्ट कहिए, राइट कहिए, पूरब कहिए, पश्चिम कहिए, कुछ कह लीजिए, है तो हिंदू। इस देश में ही उनका जन्म हुआ है, और छोड़ी ना हिंदू, मुसलमान भी है तो इसी देश में उनका जन्म हुआ है। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने जो जहर उगला है वो आप सुन लीजिए। हमारा खतरा दूसरे से नहीं है। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है। हमारा खतरा अपना से है। कभी मैं मानता हूं नहीं, मैं कभी सामने मुसलमान को देखने से मैं कभी यही नहीं मानता हूं कि ये मेरा दुश्मन है। हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा देश में मुस्लिम आर स्टिल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। हिंदू को दुर्बल करने वाला, हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही। तो आपने सुना हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो सीधे तरीके से कैसे आरोप लगा रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं जो लेफ्ट के लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं। मतलब इस देश में धर्मनिरपेक्ष होना सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों एक और खबर बताते हैं, ये अंतिम खबर है, खबर पर जरा गौर डालिए। देखिए महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी वो सहेलियों से छेड़छाड़। दरअसल मामला समझ लीजिए, मंत्री बोली कि मेरी बेटी से हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र में दरअसल
सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहां पर केंद्रीय मंत्री की बेटी और बहू के साथ जब इस तरह का प्रकरण घट जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आम महिलाएं, आम लड़कियां कितनी सुरक्षित होंगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।